क्या आपने कभी सोचा है 10 और 20 के प्लास्टिक नोट 18 अगस्त की तारीख ही क्यों है खास। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से देश में एक ऐसी खबर चर्चा का विषय बनी हुई है जिसका सीधा संबंध आपकी जेब से है। बात हो रही है पॉलीमर नोट्स यानी प्लास्टिक के नोटों की, और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में 10 और 20 के पॉलीमर नोट बाजार में दिखाई दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस मामले पर खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जवाब दे दिया है। और दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक तारीख आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, आने वाला 25 अगस्त, यानी कि 25 अगस्त को क्या होने वाला है और आपकी जेब में प्लास्टिक नोट कब तक आ सकते हैं। आइए पूरी बात आसान भाषा में समझते हैं। मामले की शुरुआत हुई है राज्यसभा से। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने 11 अगस्त को संसद में सरकार से सवाल पूछा कि क्या सरकार या आरबीआई पॉलीमर करेंसी यानी प्लास्टिक के नोट लाने की तैयारी कर रही है। अगर कर रहा है तो इसका टाइम फ्रेम क्या है। इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आरबीआई के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और अब 10 और 20 के पॉलीमर नोटों को फील्ड ट्रायल किए जाएंगे। और प्रस्ताव के मुताबिक 10 के 100 करोड़ पॉलीमर नोट और 20 के भी 100 करोड़ पॉलीमर नोट प्रस्तावित किए जाएंगे। यह प्रस्ताव आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की सिफारिश के आधार पर सरकार के पास भेजा गया था और अब सरकार इसकी मंजूरी दे दी है। यानी फिलहाल मामला सीधे आपकी जेब में नोट पहुंचाने का नहीं, बल्कि ट्रायल और आगे की प्रक्रिया का है। अगर फील्ड ट्रायल सफल रहता है तभी इन नोटों को नियमित रूप से जारी करने पर फैसला लिया जा सकता है। अब यहां एक और बड़ी बात समझना जरूरी है। कई लोगों के मन में सवाल था कि अगर प्लास्टिक के नोट आ गए तो क्या हमारे पुराने कागज के नोट बंद हो जाएंगे। तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। पेपर करेंसी बंद नहीं होगी। अगर पॉलीमर नोट बाजार में आते हैं तो पेपर और पॉलीमर दोनों तरह के करेंसी साथ साथ चल सकती है। अब आते हैं उस तारीख पर जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था, 25 अगस्त। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी BRBNMPL की तरफ से पॉलीमर सब ट्रेड को लेकर के ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है। इस प्रक्रिया में कुल 68,000 रिम पॉलीमर सब ट्रेड खरीदे जाने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एक रिम में करीब 500 सीट होती है और इनमें से 34,000 रिम 10 के पॉलीमर नोटों के लिए और 34,000 रिम 20 के पॉलीमर नोटों के लिए बताई जा रही है। साथ ही इस प्रक्रिया में मजबूत सिक्योरिटी फीचर वाले मटेरियल की जरूरत बताई गई है और इसी ग्लोबल टेंडर के लिए 18 अगस्त को बोलियां जमा करने की अंतिम तारीख बताई गई है। यानी 18 अगस्त के बाद इस पूरी प्रक्रिया में आगे की तस्वीर और साफ हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहां थोड़ा धैर्य रखना भी जरूरी है, क्योंकि टेंडर होना और नोटों को बाजार में आ जाना दोनों अलग अलग बातें हो सकती हैं। पहले खरीद की प्रक्रिया होगी, फिर आगे की तारीख होगी और इसके बाद ट्रायल होगा और फिर अगर ट्रायल सफल रहा तभी नियमित रूप से इन नोटों को बाजार में लाने का फैसला किया जा सकता है। राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी भी संसद में इस मामले पर जानकारी दे चुके हैं और उन्होंने भी बताया था कि आरबीआई ने 10 और 20 के पॉलीमर नोटों को ट्रायल का प्रस्ताव सरकार को भेजा था और सरकार ने उसे मंजूरी दे दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन नोटों को बाजार में कब देखा जा सकता है। हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल 2027 से नए नोट बाजार में देखने को मिल सकते हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट में जनवरी 2027 से ही इनके बाजार में आने की बात कही जा रही है। लेकिन फिलहाल इन तारीख को पक्की घोषणा नहीं माना जा सकता जब तक आरबीआई या वित्त मंत्रालय की तरफ से
आधिकारिक तौर पर कोई तारीख सामने नहीं आती है, तब तक इसे सिर्फ संभावित टाइमलाइन ही समझना चाहिए। फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि ट्रायल को मंजूरी मिल चुकी है। अगर ट्रायल सफल रहा तो भविष्य में 10 और 20 के पॉलीमार नोट आपकी जेब में दिखाई दे सकते हैं। और हाँ, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपके घर में रखे पुराने 10 या 20 के कागज वाले नोट अचानक बेकार हो जाएंगे। पेपर करेंसी और पॉलीमार करेंसी दोनों साथ साथ चलने की बात कही गई है। तो दोस्तों, प्लास्टिक के नोटों की कहानी अभी अपने शुरुआती पड़ाव पर है, लेकिन सरकार की मंजूरी और ट्रायल की तैयारी ने इस चर्चा को जरूर तेज कर दिया। 25 अगस्त की तारीख इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन ग्लोबल टेंडर के लिए बोलियां जमा करने की अंतिम तारीख बताई गई है। अब आगे की प्रक्रिया किस दिशा में जाती है, ट्रायल कितना सफल रहता है और पॉलीमार नोट आम लोगों की जेब में कब तक पहुंचता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों और अपडेट के लिए आजाद मंच चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।